पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु, श्रमण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। अत्र विराजित परम वंदनीय परम पूजनीय स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक श्री डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा, तपोनिधि आयमिल तप की आराधक, महासाध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति आदि साध्वी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री प्रभास मुनि जी से आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन वो सुनते हैं। डॉक्टर साहब भी अपनी पावन वाणी से आप सबको निहाल कृतार्थ कर रहे। पहले साध्वी जी ने सुनाया। हमारा कल प्रसंग धर्म को लेकर किया था। धर्म के 3 रूप, किसी को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, सबका अपने स्थान पर महत्व है और एक एक की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। सारा जीवन चिंतन करते रहो, उसका अंत नहीं आएगा। जब अंत आएगा तो आत्मा को केवल ज्ञान हो जाएगा। पहला अस्थि काय धर्म, दूसरा श्रोत धर्म, तीसरा चारित्र धर्म। अस्थि काय धर्म जिसमें द्रव्यों का विचार किया जाता है। अस्थि परदेशों को कहते हैं। अस्थि का मतलब है, संस्कृत का शब्द है। तो जहां पर कहा है परदेश, काय का मतलब समूह, परदेशों का समूह। जो परदेशों का समूह है उसका धर्म, उसका स्वभाव जो कभी बदलता नहीं, जो बदलता है उसको द्रव्य नहीं कहते। पर्याय बदलती है लेकिन द्रव्य तीनों कालों में उसका स्वरूप जैसा पहले था, अब है, आगे रहेगा। धर्मास्थि काय, उसका स्वरूप क्या है? चलने में निमित्त वर्णा, गति में निमित्त वर्णा, कारण वर्णा। अधर्मास्थि काय का स्थिति में निमित्त वर्णा।
आकाशास्ति काय का आने वाले को जगह देना। कहते तुम आने की क्षमता रखो, मेरे पास स्थान की कमी नहीं होगी। इतिहास में एक प्रसंग आता है। आचार्य श्री रत्नाकर जी, जिनकी रत्नाकर 25 थी, कहीं पहुंचे, अगले दिन राज्यसभा में जाना। तो वहाँ के पंडितों ने, बड़े बड़े पंडित थे, गुप्त संकेत भेजा। बुद्धिमान होंगे तो समझ जाएंगे। एक कटोरा घी से भरा हुआ। जब उनके पास पहुंचा तो वो समझ गए क्या कहना चाहते हैं, कि जहां पर पंडितों की भरमार है, आपकी जरूरत नहीं है। उन्हें क्या लिया, जहाँ लोहे की सिलाई लेते हैं ना, उसके अंदर गाड़ दी, जगह बना ली ना, और फिर भी क्या सबसे ऊंची, और मौन संकेत भेज दिया, जैसे इसने स्थान बनाया है और सबसे ऊपर है, ऐसे मैं भी क्या करूँगा, स्थान बनाऊंगा। और उन्होंने स्थान बनाया। राजा की ओर से उनके ज्ञान, उनका चारित्र, उनकी साधना का पूर्ण सम्मान किया। पंडित भी समझ गए, आखिर विद्वान तो थे, और उन्होंने देख भी लिया। तो आकाश के अंदर क्या गुण है, आने वाले को जगह देना। बाकी आने वाले की क्षमता है। कोई व्यक्ति कहीं जाता है, उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है, तो जगह खाली भी हो, कोई भी उसकी कदर नहीं करता। और जिसके अंदर गुणवत्ता है और चरम शिखर की है, वो कहीं ना भी जाए तो लोग उसको बुलाने के लिए सदा आतुर रहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो आकाश काल को अस्थि काय में नहीं लिया। कितने इसको अस्थि रूप मानते हैं, लेकिन काय रूप नहीं मानते। हमारे दोनों ही धारणा चलती है। ज्यादातर जीव और अजीव की पर्याय का नाम काल है, और इसका स्वभाव क्या, बरतना, आगे से आगे चलना, आगे से आगे चलना। भविष्य वर्तमान में आ रहा है और वर्तमान भूतकाल में जा रहा है। वर्तमान की अपेक्षा से केवल एक समय रूप, भूत भविष्य की अपेक्षा से अनंत रूप है। जीवास्ति काय, जिसका लक्षण है चेतना, संवेदना, अनुभूति, ज्ञान, दर्शन। कितना है, कोई आर पार नहीं। अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि कर्मों के आवरणों से आवृत ढका हुआ है। जैसे गंदी नालियों का पानी, उसके अंदर क्या साफ पानी दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? गंदा, दुर्गंध भरा, अशुचि रूप। लेकिन उसके अंदर स्वच्छ पानी भी है, उसके कारण ही तो बह रहा है। कहते दिखता तो नहीं है। कहते उस सुबुद्धि मंत्री के पास जाओ जो ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 12वें अध्ययन का पात्र है।
जित शत्रु राजा और सुबुद्धि प्रधान, वो आपको बता देगा। आपने सुना है तो आपको भी पता चल जाएगा। आजकल कितने फिल्टर हैं, फिर उसके बाद क्या क्या आया, अब आरो करते जाओ। उन्होंने तो पुराने हिसाब से 50वें दिन उस जौहर के गंदे पानी को बिल्कुल स्वच्छ स्फटिक जैसा अपनी प्रक्रिया के द्वारा बना दिया। उसके अंदर थे तो निकले ना, जे ना होते तो कहाँ से निकलते। जिन अंशों ने उस स्वच्छता के ऊपर पर्दे डाले थे वो सारे अंश निकाल दिए और स्वच्छ पानी सामने आ गया। राजा तक भी कोई भी उसको पहचान नहीं सका। क्या जे ऐसा हो सकता। ऐसे आत्मा का धर्म चेतना, संवेदना, ज्ञान, दर्शन। कई बार सुनते ना, एगो में सासौ अप्पा नान दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा, जीव उपयोग लक्षणों, जीव का उपयोग लक्षण। केवल मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन जिसके लक्षण है। अनंत समाधि रूप ये आत्मा, ये आत्मा का गुण है, स्वभाव है। कितने कर्म आए, कितने भोगे, कितने जीव बांधेगा, लेकिन न आत्मा खत्म हुई, न आत्मा का वो गुण खत्म हुआ। पुद्गलास्तिक आए जिसका अपना स्वभाव है, गलना, सड़ना, मिलना, बिखरना, ये किसका स्वभाव है? पुद्गलास्ति का है। ये अस्थि काय धर्म, वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव क्या है? हमारी आत्मा भी तो वस्तु है। वस्तु क्यों कहते हैं? वसंति अस्मिन गुणा इति वस्तु, जिसके अंदर गुणों का वास है। गुणों का आश्रय कौन है? द्रव्य है। आश्रित गुण है। द्रव्य के आश्रित रहने वाले गुण हैं। पर्याय द्रव्य के भी आश्रित रहती हैं और गुण के आश्रित भी रहती है। द्रव्य की पर्याय उसका आकार, गुण की पर्याय उसकी तरतमता, कम ज्यादापन होना, ह्रास, विकास, ये जो आता है ये क्या है? द्रव्य की पर्याय। जब पूर्णता आ जाती है फिर ह्रास विकास नहीं होता, वो चरम शिखर पर पहुंच गया है। पुद्गल में जहाँ चाहे कितना चरम शिखर पर पहुंच जाए, ये तो ऊपर नीचे बंदर की तरह ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे जो वर्ण गंध रस स्पर्श है इनमें ह्रास विकास होता रहता है। संस्थानों में परिवर्तन होता रहता है पुद्गल के, लेकिन आत्मा का चरम शिखर आ गया फिर उसके बाद उसका ह्रास नहीं होगा। आत्मा के अंदर केवल ज्ञान है, आत्मा के अंदर केवल दर्शन है। कहेंगे ये दिखाई क्यों नहीं देता? कहते हैं ऐसे दिखाई नहीं देता जैसे गटर के पानी में आपको साफ पानी नहीं दिखाई देता। साफ दिखना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, ऐसे आत्मा को भी साफ करना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। इस स्वरूप को पाने के लिए अब दूसरे दो धर्मों की आवश्यकता है। दूसरे जो दो धर्म है उनकी आवश्यकता क्या? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म से हमारी दृष्टि
निर्मल होती है। श्रोत धर्म से हमारा अज्ञान, उसका विनाश होता है। श्रोत धर्म की आराधना उपधान तप के साथ स्वाध्याय से होती है। स्वाध्याय, उपधान तप, एक आसना, भीगों का त्याग, आइमिल, उपवास, छोटी छोटी तपस्याएं साथ में लगानी, ताकि हमारे स्वाध्याय में भी अंतराय ना आए और हमारा शरीर भी ठीक रहे, हम अपनी साधना में आगे से आगे बढ़ते जाएं। उपधान और स्वाध्याय, वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, जिसके 5 अंग। आगे कड़ी कह रही है रुक जाओ, बाकी कल जैसे समय होगा।